हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। एक फंक्शन दिया गया है, कुछ इस तरीके से है, गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन का जो डोमेन है एक्स इज लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, फिर वही कहानी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में दोहराई थी उसे फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको लिखो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कोसेंट ला लगा के इसे डिफ्रेंशिएट करें। बट दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज टू मच लेंदी एंड क्रिटिकल। ऐसा करने से क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लेंदी और क्रिटिकल हो जाएगा। एंड आई हैव ऑलवेज रिपीटेड दैट, मैं बार बार आपको दोहराता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करना सिर्फ मायने नहीं रखता है, उसका सॉल्विंग अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप उसे कन्वीनियंटली एंड टू मच लिटिल टाइम लिमिट में, आप कम से कम समय सीमा में उसे समाप्त कर लें। तो यहाँ एक अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हो और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में आपका सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बहुत काम आता है। अब यहाँ अगर आप x को टेन थीटा रख दो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ज्यों ही आप इसमें x के जगह टेन थीटा पुट करोगे, कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया cos इनवर्स cos 2 theta. This implies that y is equal to 2 theta and this implies that y is equal to 2। अब यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हो गया tan इनवर्स x। अब देखो इस सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपका कितना आसान हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, और tan इनवर्स 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा आप इसे क्लियरली लिख लें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर एक आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि x के जगह tan थीटा पुट कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन का सॉल्विंग अप्रोच इतना कन्वीनियंट हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग अप्रोच पे आप लोग हमेशा केयरफुल रहा कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। अब इसी सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 इस तरीके से है, क्या गिवन है? गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इज लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरीका तो फिर वही होगा कि आप साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करें, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा आपका जो डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन यही अगर आप x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, और उसके बाद cos को हम साइन में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला। अब यहाँ साइन इनवर्स है, अगर ये भी साइन हो तब तो आपका इनवर्स साइन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये साइन की जगह कॉस में है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, इसे आप अगर लिख दो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अब साइन और साइन इनवर्स आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा पाई
बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, अब यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ फिर आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स पुट कर दोगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की जगह आप लिख दोगे tan इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दोगे dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर एक सब्स्टिट्यूशन आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में जरा एक सब्स्टिट्यूशन हम और देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ एनसीईआरटी के स्टार्टिंग क्वेश्चन में आप tan थीटा पुट करने से सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पा जा रहे हो तो हर जगह यही काम हो। अभी आप क्वेश्चन आगे लगाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन देखो दिया है, गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ भी आप cos y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएटेड करने डिफरेंशिएशन को सोच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब इसका सॉल्विंग अप्रोच आप क्या करो, अगर यहाँ x की जगह आप tan थीटा पुट कर देते हो तो ये बहुत ही कन्वीनियंट फंक्शन में हो जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये फार्मूला किसका होता है ये फार्मूला sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते समय आपको वेल अप टू डेट प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का। लेकिन भाई यहाँ cos इनवर्स है तो हमने क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे आप लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, dy बाई dx, इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -2 थीटा के जगह tan इनवर्स x। ठीक, अरे सॉरी यहाँ भी आप y ही लिखेंगे, डिफरेंशिएशन आप अगली लाइन में करें, पहले इसे सूटेबल फॉर्म में आप लेते हैं। ओके, तो ये आप लिखोगे y जस्ट वेट इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू आपने लिख दिया 2 और ये थीटा हो गया tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, -2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो हमेशा आप क्वेश्चन के सॉल्विंग अप्रोच को ग्रिप अप में रखा कीजिए। सॉल्विंग अप्रोच आपका जितना ही अच्छा होगा, क्वेश्चंस आपके उतने ही आसानी से लगेंगे, और यही स्मार्ट तरीका होता है। और जब तक आप स्मार्ट सॉल्विंग अप्रोच नहीं रखेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी मेरिट नहीं आएगी। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।